देखिए, पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये किसी न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं, ठीक है। ये आयोग की जो है विज्ञप्ति है, आपको ये दिख रहा होगा, डेट भी दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। कार्यरत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, मतलब कि आप इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। ये किसके लिए है, इसमें क्या लिखा हुआ पहले देखिएगा। मैं जो भी बात करता हूँ, जो भी बात करूँगा और पूरी तरीके से ऑथेंटिक करूँगा, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं, मैं फर्जी बातें करूँ, फर्जी चीज़ें बात लेके आऊँ, या तो लॉजिकल होगी या तो ऑथेंटिक होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये विज्ञापन की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का डेट लिखा हुआ है 7-8 दिसंबर 2024 को। 2 सत्रों में टाइमिंग भी लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है आपको एडमिट कार्ड दिखा है, मतलब इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब क्या है, ये किसके लिए है, ये यूपी पीसीएस के लिए है। देखिए इन्होंने लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, विज्ञप्ति सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है। उसी तरीके से आप दूसरा वाला देख लीजिए, ये कौन सा है, ये भी देखिए, आपको डेट दिख रहा हो 5 नवंबर, क्लियर बात है। उसके बाद ये देखिए विज्ञप्ति संख्या, विज्ञापन संख्या दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या है, आप देखिए यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं, डेट 22 दिसंबर 2024, और क्या है, टाइमिंग भी दे रखे हैं, ये भी टाइम बता दिए हैं कि इस टाइम को होगा। अब इस बात से क्या समझ में आता है, इस बात से ये समझ में आता है कि एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। इस बात से अब ऐसा अंदाज़ा नहीं, एक संभावित बात नहीं हो रही है, यहाँ संभावना कोई नहीं बताई जा रही है कि होगा कि नहीं होगा, संभावित कुछ नहीं है, क्लियर कट बात है, इन्होंने टाइम तक बता दिया है। अब इस पर आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। मेन मुद्दा क्या आता है, मेन मुद्दा देखिए, हर कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, हर कोई तैयारी कर रहा है, मतलब जो भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है, आज उसके सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है, आप जा कर के धरना दीजिए, आराम से धरना दीजिए कि जो है एग्ज़ाम को टाल दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। और आपके पास दूसरा विकल्प क्या है कि आप जो है पढ़िए, स्टडी करिए अपना। एक ये है, एक विकल्प पढ़ने का, एक विकल्प धरना का। अब आपको क्या तय करना है, ये आपका अपन निर्णय है, हम केवल आपको बता रहे हैं, केवल आपका पॉइंट बता रहे हैं, बाकी हमारा कोई काम नहीं है इसमें। जानते हैं दीपावली बीता भी, दीपावली जो है बीते मुश्किल से 4-5 दिन हुए होंगे, मुश्किल से 4-5 दिन दीपावली बीता है। जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, जो लोग पढ़ रहे हैं, सीरियस हो जो पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे, उनके लिए दीपावली आई ही नहीं थी। दीपावली उनके लिए नहीं थी, दीपावली किन के लिए थी, दीपावली खुशियाँ मनाने वालों के लिए थी। लेकिन जो रूम में बैठा हुआ है, रूम में बंद हुआ है अपना, उनके लिए दीपावली नहीं थी, वो घर नहीं गए। ये आप भी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं मैं अपने से कुछ बता रहा हूँ बना करके, ये आपको भी पता होगा। कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो कि अपना रूम में बंद थे, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ा दीपावली आई थी कि नहीं आई थी। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, एक चीज़ आपको भी क्लियर कट पता होगा कि कंपटीशन होगा, जब भी एग्ज़ाम होगा कंपटीशन है, ये पूरा तरीके से कंपटीशन है। इसका मतलब हुआ कंपटीशन, मतलब क्या हुआ, कंपटीशन का मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें जितने भी लोग रहेंगे सब परीक्षा देंगे। कंपटीशन में सब परीक्षा देंगे और उस परीक्षा के बाद सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर आएगा क्या, रैंक बनेगी, फाइनल सिलेक्शन होगा। ये प्रक्रिया है, ये आप भी मानते होंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको ये क्लियर बात है कि इसमें ऐसे नहीं कि संदेह वाली बात है कुछ है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, 2-4 मिनट रुकिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग रूम में बंद होकर पढ़ाई कर रहे थे, इनको भी संभावना रही होगी ना कि एग्ज़ाम टल जाएगा, दिसंबर में टल जाएगा, क्या पता जो है अक्टूबर, वहाँ अप्रैल पहुँच जाए, मार्च पहुँच जाए, इनको भी लग रहा होगा। कुंभ है, इनको भी लग रहा होगा, मतलब कई संभावनाएं इनको भी रही होंगी। आखिर ये क्यों रूम से बाहर नहीं निकले, ये क्यों छुट्टियाँ नहीं मनाने चले गए, ये क्यों घूमने नहीं चले गए, क्यों? या तो आप इनको समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ़ आदमी थे कि रूम में बैठ कर लोग पढ़ रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, अपना जो है इनको घूमने टालना चाहिए, मूड फ्रेश हो जाता, थोड़ा सा छुट्टी था, सब कुछ सोच रहे हैं ना। लेकिन इनको एक बात क्लियर है, ये लोग जो रूम में बंद होकर पढ़ रहे थे, इनको एक बात क्लियर है, एग्ज़ाम चाहे जब हो, एग्ज़ाम चाहे जब हो, चाहे जब का मतलब चाहे जब। अब ये एग्ज़ाम चाहे दिसंबर में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, या फिर चाहे 2026 में चला जाए, अब जब भी हो, ये जो रूम में बंद होकर के पढ़ने वाले लोग थे, इनको ये बात पता था कि इनको 3 चरण से गुजरना ही पड़ेगा अगर उनको अधिकारी बनना है।
अगर आरओ एआरओ बनना है तो उनको 2 चरण से गुजरना ही पड़ेगा, प्रीलिम्स मेंस, और कोई रास्ता नहीं। 1 चरण 2 चरण 3 चरण को गुजरना ही है, और इस गुजरने के लिए उन्हें कंपटीशन देना पड़ेगा। इसका भी कोई विकल्प नहीं है कि एग्ज़ाम आज हो जाएगा तो हमको प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा, या एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद हो जाएगा तो हमको प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसी कोई संभावना नहीं थी। इनको ये बात जो है पहले से पता थी, पता सबको था, रियलाइजेशन नहीं था। बस अंतर इतना होता है, जिनको अगर ये न्यूज़ देख करके सॉरी आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी समस्या हो रही है। हाँ, एक नॉर्मलाइजेशन वो अलग मुद्दा है, उसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए न तो मैं आपको तीसरा वाला PDF भी इसमें इंक्लूड किया होता, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कर रहा हूँ जिनको ये समस्या आती है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मान के चलिए कि इनको भी ये बात पता थी और इन्होंने अपने टाइम का फुली यूटिलाइज किया, और ये आज भी कर रहे हैं। ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये रूम से बाहर ही नहीं निकलेंगे ऐसे लोग। इनको बोलते हैं ना सीरियस, डेडिकेशन, मेहनत, स्ट्रगल, मतलब जो भी आप कह लीजिए। इनके अफेयर्स नहीं होते हैं, इनको इस बात टेंशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इनको बस एक बात पता है कि जब भी कंपटीशन मुझे देना है 3 चरण से गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो अधिकारी बन पाएंगे। यही बात उनको अच्छे से पता है। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया है उनके लिए समस्या कुछ नहीं है। एग्ज़ाम चाहे दिसंबर में होगा, चाहे जब होगा, हालांकि तो नोटिफिकेशन आ गया, डेट आ गया, सब कुछ क्लियर है, इसमें कुछ बताने वाली नई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जिनको इस बात का लग रहा है कि नहीं बहुत जल्दी आ गया है, इसको जाना चाहिए था, एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना चाहिए था, तो ये फिर आयोग की इसमें गलती नहीं है। आप इसमें आयोग के बारे में, अब आयोग का काम ही एग्ज़ाम लेना है, वो चाहे आज ले चाहे कल ले। गलती अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, गलती तब होती कि आयोग ने कुछ संभावना या कुछ ऐसा नया काम किया होता। हाँ, वो अलग मुद्दा है जो मैं अभी आपको पहले बता दिया कि मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, भटकना नहीं मुझे पॉइंट से। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो लोग लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे कंपटीशन में। केवल ये नहीं देखा जाता यहाँ कि 33% लाना है, कंपटीशन एकेडमिक नहीं है, कंपटीशन में जो आगे रहेगा उसको लेंगे, ये भी आपको पता होगा। तो कहने का कंक्लूजन अगर हम बात करें, पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करने का प्रयास करें इतनी सारी बातों को, बस इतना कहेंगे, अभी भी जो टाइम है आप जितना अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, ये आपका ही है। हालांकि कंपटीशन में कौन आगे है कौन पीछे है वो एग्ज़ाम में दिखाई देगा, वो रूम से अभी डिसाइड नहीं होगा कौन कहाँ पर टिक रहा है। बाकी रोना धोना करना हो तो ये तो अपनी अपनी मर्जी है कि कौन किसको क्या करना, किसको नहीं करना है, किसी को एंजॉय करना, किसी को टेंशन लेना है, ये समय नहीं है। कहने मतलब मेरा ये है, आराम से बैठ करके शेड्यूल बनाइए प्रॉपर। देखिए ये जो है ना, ये जो रूम में बात कर रहा हूँ आपसे, ये जो रूम में बैठे हैं ना, ये ऑलरेडी रिवीजन प्रैक्टिस में साइकिल में चले रहे हैं। ये बहुत अनुभवी लोग होते हैं। कंपटीशन ये तय करते हैं जो रूम में बैठ करके ऑलरेडी कितने तो ऐसे जो सेलेक्टेड होते हैं वो रूम वो जो है उसको तय कर रहे होते हैं जो लोग। तो इस चीज़ को थोड़ा सावधानी से रखिए। बाकी इसमें आपको लगता है कि अगर आपकी डेट चेंज हो जाए, आपको लगता है कुछ और हो जाए, तो ये आपके ऊपर है, आप जा कर के चेंज करा लीजिएगा, कराने का प्रयास कर लीजिएगा, जो भी मतलब लगे। हमको ऐसा कुछ नहीं, हमारा काम बस क्या है कि जो हमको समझ में आता है ऑथेंटिक रूप से, लॉजिकल रूप से बता देना, बस। इसके अलावा मेरा और कोई दूसरा तीसरा इसमें काम नहीं है। तो उम्मीद है इतनी बातों में कुछ बातें हमारी लॉजिकल लगी होंगी, कुछ सही लगी होंगी, आपको जैसा भी लगा हो। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक, किसी नेक्स्ट पॉइंट से। ठीक है, आज के लिए इतना ही।